धार तक का सफ़र तय कर लेंगे तो आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। तो रणकधार से आगे का सफ़र आपको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ आगे जाने तक आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं मिलने वाली है, हल्की हल्की चढ़ाई है। फिर जैसे आप एंड तक पहुँचेंगे फिर वहाँ से खड़ी चढ़ाई है और हमें जाना है उस टॉप में और उससे भी आगे। लगभग यहाँ से अब 10 किलोमीटर का सफ़र और हमको पैदल तय करना है और उसके बाद आपको वहाँ ले जाकर स्वर्ग की अनुभूति करवाएंगे। तो सब लोग अपने भारी लंगेज लेके कैलाश, तो अपने विजय भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। श्री की जय हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय हो। तो यह है रणकधार की दुकान, आप यहाँ पर आकर चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। क्योंकि इसके बाद यहाँ काफ़ी कठिनाइयों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, काफ़ी चढ़ाई हमको चढ़नी पड़ती है। और ये हमारे प्रधान जी भी आए हुए हैं इस यात्रा पे, तो प्रधान जी का सहयोग सब लोगों को भरपूर मिल रहा है। ये है छतौली, जो माँ भगवती की डोली के साथ विभिन्न गाँवों से लोग लेकर आए। गाँव में कौन, हमारे लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित जी भी पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत ही परिचित चेहरों में से एक हैं। और हमारे बड़े भाई भी यहाँ पहुँच गए हैं और बड़े भाई ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी उत्तराखंड से मुंबई और मुंबई से फिर उत्तराखंड और अब हिमालय पहुँचने वाले हैं। और आसमान की तरफ आपको ले चलता हूँ तो देखिए कितने भारी भरकम बादल के गोले बने हुए हैं और जब यही गोले फटते हैं तो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं। इसी को कहते हैं बादलों का फटना, जब भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बादलों का एकदम, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। दिखने में ये दृश्य जितना सुंदर लगता है, जब प्राकृतिक आपदाओं में बदलता है तो फिर मानव जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करके रख देता है। तो देखिए ये बादल, इन बादलों को देखकर काफ़ी भय महसूस हो रहा है। हाँ बताइए ना, बोला तुम कि क्या चाहने माँ की छतौली कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए तो फाइनली रणकधार में कुछ देर आराम करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे के सफ़र के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम रणकधार से लगभग यहाँ आधा किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, जो काफ़ी सीधा रास्ता था और यहाँ से अब हल्की हल्की ढलान है। तो लगभग 10 मिनट की दूरी तय करने के बाद हम नीलगंगा पर पहुँच जाएंगे और नीलगंगा का खूबसूरत दृश्य आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा ही हम की स्टोरी से आपको कनेक्ट करेंगे। जो ये रणकधार है, यहाँ रणकधार में रणकासुर का वध हुआ था, तो वो हमारे बिष्ट जी ने कोई गाना गाया है था कि एक दें तो मारो सेंध वो जो, तो उसके बाद इस गंगा में स्नान किया जाता है। जो अब आगे नीलगंगा मिलने वाली है हमको वहाँ पर, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये हैं यहाँ के गौशालाएँ, छोटे छोटे हट जहाँ लोग जीवन यापन करते हैं। और ये देखिए कुछ सुखाने के लिए रखी गई है जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ। पहले चढ़ाई चढ़नी पड़ी, फिर सीधा मार्ग था और अब ढलान है और उसके बाद फिर स्ट्रेट चढ़ाई मिलेगी। तो इस ढलान से जब हम नीचे पहुंचेंगे, फिर नीचे से जो आप उधर वाला मार्ग देख रहे हैं उस चढ़ाई पे चढ़ना है हम लोगों को। बहुत जल्दी हम नीलगंगा के बेहद समीप पहुंचने वाले हैं और इस वक्त हम काफ़ी डाउन का सफ़र तय कर रहे हैं, तो काफ़ी फिसलन है यहाँ। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो जिन जूतों की पकड़ काफ़ी मजबूत हो उन जूतों को पहन कर आएँ। तो हम सफ़र करके नीचे को जा रहे हैं और जब हम यात्रा करके वापस लौटेंगे तो जब हम उस चढ़ाई से सीधे डाउन में आएंगे, फिर वहाँ से यही चढ़ाई हमें मिलेगी। तो उस समय ये काफ़ी हम लोगों के लिए चुनौतियाँ महसूस करेंगे और काफ़ी अखरेगी ये चढ़ाई हमको। तो यहाँ पर की प्राकृतिक सुंदरता काफ़ी अद्भुत है, अट्रैक्ट कर रही है हमें अपनी तरफ। जो ये सड़कें हैं ना, इनका रख रखाव फॉरेस्ट विभाग के द्वारा किया जाता है। ये पूरा फॉरेस्ट विभाग ही पूरे क्षेत्र को देखता है। कि जंगल देखिए कितने गहरे और घने हैं।
फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और हम नील गंगा के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नील गंगा पे और नील गंगा के ऊपर ये डाट पुलिया बनी है जिससे यहाँ दोनों छोरों को जोड़ा जा रहा है। और ये है नील गंगा का दृश्य, कुछ इस प्रकार का दिखता है नील गंगा। ये देखिए कितना बहाव है इस वक्त नील गंगा में और पानी देखिए कितना साफ़ सुथरा है इस वक्त यहाँ, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। जैसे जैसे बारिश होगी फिर पानी धीरे धीरे गंदा होने लग जाएगा। और जब वाण से रणकधार होते हुए माँ भगवती पहुँचती है तो माँ भगवती को इस वाले रास्ते से नहीं लाया जाता है, इस डाट पुलिया से, बल्कि ये रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। देखिए इस रास्ते से माँ भगवती को यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ से यहाँ पर माँ भगवती को स्नान करवाया जाता है। सभी भक्तजन यहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद इन नदी को पार करके माँ भगवती, इस तरफ से माँ भगवती की डोली यहाँ आती है। फिर यहाँ पर से इस रास्ते पे माँ भगवती की डोली मिल जाती है। इस वाले रास्ते को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर की क्या महत्ता है वो आपको पिमोली जी बताएंगे। रणकाधार में जो रणकासुर का वध किया जाता है ना, उसके बाद जो है दैत्य श्रृंगार हुआ, मतलब उसके दैत्यों का श्रृंगार किया जाता, मारा जाता है। तो उसके बाद फिर भगवती जब ऊपर को निकलती है तो इस गंगा में जो है स्नान करते हैं और ये शुद्ध पानी है तो इसका नाम जो है नील गंगा पड़ गया है। और यहाँ के जो ये पत्थर हैं तो ये लाल लाल कलर के हैं, जो लाल लाल कलर के। इसके पीछे की धारणा ये है कि जब यहाँ इतने खून के दैत्य का वध कर दिया गया था और इतने खून के छींटे गए उतने दैत्य फिर उत्पन्न हुए, तो उसके चलते यहाँ के जो पत्थर हैं वो बिल्कुल एकदम लाल कलर के आपको दिखाई देते, उनका जो है वही स्वरूप है। तो इस वक्त हमें नील गंगा के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब हम यहाँ से आगे के लिए निकल रहे हैं और हम सीधे गैरोली पातल में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ पहुँच चुके हैं यहाँ। माँ नंदा भगवती की छतोली लेकर जितने भी लोग आते हैं वो इस सफ़र को, इस यात्रा को बिल्कुल नंगे पाँव तय करते हैं। तो माँ नंदा भगवती की छतोली को लेकर जितने भी लोग आते हैं उनको इस पूरी यात्रा का सफ़र ना नंगे पाँव तय करना पड़ता है। तो नील गंगा से गैरोली पातल जाने तक हमें लगभग 8 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है और फिर वहाँ से रूपकुंड बैदनी का कुंड का सफ़र तय करना है। मुश्किल रास्तों से होकर माँ नंदा की डोली कैलाश के लिए जाती है। तो इस वक्त हम नील गंगा के काफ़ी ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं। धार कहते हैं इसको यहाँ पे, नील गंगा की धार। वहाँ पर तो देखिए इधर हमारे साले साहब भी पहुंच गए हैं, कुनियाल जी। ओहो, जब नील गंगा के बाद माँ भगवती आती हैं तो कुछ देर यहाँ पर विश्राम करती हैं और इसे भगवती की चौरी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद माँ भगवती आगे गैरोली पातल के लिए बढ़ती हैं। तो माँ भगवती की चौरी के पास हमारी छतोली भी पहुँच गई है। तो सब लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। थोड़ा एनर्जी जो हमारी कंसीड होगी है फिर से रिटर्न करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हार्ड एंड फास्ट में, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है अभी। तो वो मुन्ना गाड़ी वाले के भाई नहीं है, दाढ़ी वाले। तो यहाँ आपको रास्ते में ना कई वृक्षों पर इस प्रकार की फंगस यानी फफूंदी देखने को मिलेगी। ये एक प्रकार से मशरूम की फैमिली का है। तो हमारे सहयोगी धीरे धीरे अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार है। तो यहाँ से रणकधार कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। कुछ समय पहले हम रणकधार में थे और इस वक्त हम बिल्कुल रणकधार के सामने स्थित हैं। वहाँ से यहाँ का दृश्य आपने पहले ही देख लिया और यहाँ से रणकधार का दृश्य कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये जो टोटल सफ़र रणकधार से और यहाँ तक का ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र है। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी उतार और चढ़ाव थे यहाँ। अब यहाँ से गैरोली पातल तक जो चढ़ाई है वो काफ़ी भीषण है। तो देखिए धीरे धीरे लोग अपने सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कभी आपको भी इन रास्तों से सफ़र करना पड़ेगा तो बहुत धीरे धीरे चलें। आप जितने धीरे चलेंगे आप उतनी ही आसानी से अपनी यात्रा कर पाएंगे और उतनी ही आपकी जो एनर्जी है वो नुकसान भी नहीं होगी। यहाँ सफ़र करते वक्त कुछ इस प्रकार की
खूबसूरत दृश्य अभी हम लोगों को देखने को मिले। तो देखिए, देश के विभिन्न राज्यों से इस लोक यात यात्रा में शामिल होने के लिए हमारे जो साथी आए हैं, वो भी लगातार पूरी हिम्मत के साथ इस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ देखकर, और मेरे लिए भी ये पहली यात्रा है, फर्स्ट जर्नी है, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस पूरी जर्नी को लेकर। यहाँ बुग्यालों का ये शांत वातावरण देखकर, यहाँ की सुंदर प्रकृति को देखकर मन को काफ़ी शांति मिल रही है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आध्यात्म से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो एक तरफ आध्यात्म है, दूसरी तरफ प्राकृतिक सुंदरता है और शांति है, और ये सब चीज़ें किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर कोई चाहता है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर कभी इस शांत वातावरण का अनुभव करना। तो वही खूबसूरत अवसर हमें मिल रहा है, तो सो हम भी इसका खूब आनंद ले रहे हैं। तो नीलगंगा के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ एक होटल पर, रनक्या होटल पर, और यहाँ से गैरोली पातल जाने के लिए अभी हमें 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। तो सब लोग काफ़ी थके हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे अपनी। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे और यदि आपके पास पानी की कोई कमी होती है, तो आप यहाँ से आपके पास जो भी खाली बर्तन है या कोई बोतल है या टम्पलेट है, तो आप उसमें यहाँ से पानी भर के ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद भी काफ़ी लंबा सफ़र हम लोगों को तय करना होता है। तो जैसे जैसे हम लोग गैरोली पातल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमें काफ़ी थकान का अनुभव हो रहा है, और हमारे बाकी के साथी भी काफ़ी पीछे रह गए हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट चढ़ाई है, और साथ में जो लगेज है वो भी काफ़ी भारी है। और जितने भी लोग यहाँ यात्रा करें उन सब के साथ कुछ ऐसा ही है इस वक्त। सभी लोग कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मंजिल की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं मुस्तैदी से। हाँ, जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, हमें सुगंधित पुष्पों के साथ साथ काफ़ी कंदमूल फल भी देखने को मिल रहे हैं। इन कंदमूल फलों का उपयोग यहाँ के स्थानीय लोग भी करते हैं, और जंगली जानवर भी इसे खूब खाया करते हैं। हालांकि जो ये कंदमूल फल हैं, इनके नाम क्या हैं ये भी हमें पता नहीं है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और महत्वपूर्ण बात जो इस यात्रा के दौरान की आपको बतानी है, यदि इस नंदा देवी लोक जात यात्रा के दौरान आप बैदनी जाते हुए, रूपकुंड जाते हुए थक जाते हैं, तो आप यहाँ जो स्थानीय लोगों ने घोड़े और खच्चर रखे हैं, उनका उपयोग करके भी अपनी यात्रा को सुगम और सुलभ बना सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा संसाधन है जिसका भरपूर लाभ लिया जा सकता है। तो इस पूरे सफ़र के एक महत्वपूर्ण हिस्से से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जब आप नीलगंगा से गैरोली पातल के बीच का सफ़र तय कर रहे होंगे, तो उस वक्त सबसे खड़ी चढ़ाई आपको मिलेगी, काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होगी, डिहाइड्रेशन होगा, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से थकान लगेगी। तो ऐसे में सबसे बढ़िया यही है कि समय समय पर पानी पीते रहें, कुछ ना कुछ खाते रहें, और धीरे धीरे करके अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। तो कुछ इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी यात्रा को धीरे धीरे कम करें। इस खड़ी चढ़ाई पर हमारे कुछ सहयोगी बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और मुझसे पीछे भी काफ़ी अच्छे सहयोगी मेरे आ रहे हैं, और माँ नंदा भगवती की जो डोली है वो भी अभी हमसे पीछे है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे एक और कठिनाई महसूस हुई, जिससे मैं आपको भी रूबरू करवाना चाहता हूँ। यहाँ का जो वातावरण है ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीट पतंगे पूरे वातावरण में हैं, जो कि आँखों के अंदर घुस जा रहे हैं। उससे काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। तो जब भी आप आएँ, चश्मा पहनकर ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं तो चश्मा लेकर नहीं आया हूँ, तो आँखों की सुरक्षा बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। अभी अभी मेरी आँख में भी एक कीट घुस गया था, बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको निकाला। इस यात्रा के दौरान के एक महत्वपूर्ण और कड़वे अनुभव से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूँ। यदि आप इसी प्रकार की ट्रैवलिंग करते हो, यात्राएं करते हो और ब्लॉगिंग करते हो, तो आपके पास ना वाटरप्रूफ कैमरे होने चाहिए, वाटरप्रूफ फ़ोन होने चाहिए, क्योंकि ऐसे हिल एरियाज़ में बहुत जल्दी मौसम बदल जाता है और बहुत तेज़ी से बारिश होती है। और जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों में भी कई छोटे छोटे झरने, नदियाँ, तालाब आपको देखने को मिलते हैं। ये मैं
अनुभव आप लोगों के साथ इसलिए साझा करूँ कि कुछ देर पहले मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, तो मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फ़ोन पानी में गिरने की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान मुझे हो गया है। तो आपको इस प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए ये महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस सफ़र में आपको किसी भी प्रकार की कोई चुनौतियां ना पेश करनी पड़े, चुनौतियों का सामना न करना पड़े। धीरे धीरे हमारे सभी सहयोगी यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं। कुछ एक सहयोगी हमारे बहुत आगे निकल चुके हैं, कुछ हमसे पीछे हैं, कुछ हमारे साथ चल रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, हम इस जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। जय माता दी बम बम बोले। आपने अमूमन बुरांस के पेड़ तो देखे होते होंगे, लेकिन वो काफ़ी हरे होते हैं। लेकिन यहाँ के जो बुरांस के पेड़ हैं वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ इस प्रकार के हो गए हैं। देखिए इनकी पूरी टहनियाँ एकदम लाल दिखाई दे रही हैं। तो प्यारे साथियों, फाइनली उस जगह पर हम पहुँच गए जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, और हमारे सारे सहयोगी भी पहुँच चुकी है, हमारी छतोली पहुँच चुकी है, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गैरोली पातल में। तो दिखाते हैं आपको गैरोली पातल का दृश्य। और माँ भगवती भी आज रात्रि विश्राम यहीं करने वाली हैं, तो माँ भगवती का रात्रि का पड़ाव भी यहाँ है। तो सीधे उस खूबसूरत दृश्य को आप लोगों को दिखाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग गैरोली पातल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो अद्भुत अलौकिक दृश्य हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो देखिए हमारे बहुत सारे सहयोगी पहले ही वहाँ पहुँच गए हैं, और हम भी पहुँचने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ विभिन्न गांवों से लोग छतोली लेकर आते हैं। तो कुछ लोग माँ नंदा भगवती की डोली के साथ आ रहे हैं, और कुछ लोग पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। तो उन लोगों का भी रात्रि विश्राम आज यहीं होने वाला है, लेकिन हम यहाँ से अगले पड़ाव पर जाएंगे।